ये जुड़ जाते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में जहां पे इस ट्रॉफी को दिया जाएगा इस प्लेयर को अनिकेत भाटीकर मैन ऑफ द मैच एंड ओवर टू अशोक नाइक। थैंक यू, धन्यवाद प्रसाद जी परब। चलो आइए प्लीज, अनिकेत भाटीकर मैन ऑफ द मैच इस मैच के। बहुत ही शानदार मैच रहा, आखिरी गेंद पर यह मुकाबला समाप्त हुआ। एक बार ऐसा लगा कि ये मुकाबला टाई हो जाएगा और बॉल आउट देखने को मिलेगा, लेकिन वैसे नहीं हुआ और 2 रन बनाकर आखिरी गेंद पर इस मैच को जीता। मैन ऑफ द मैच का हकदार रहे अनिकेत भाटीकर और वो दे रहे हमारे सम्मानीय दिनेश सावंत, जिनसे हाथों मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जा रही है। तो थैंक यू, धन्यवाद। सेमीफाइनल का दूसरा मैच शुरू होने जा रहा है और एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में सुनते हैं आवाज प्रशांत जी आदिवडे की। चला सामना लवकर सुरू होतोय। थँक्यू, धन्यवाद। आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये ऐकूया आवाज प्रशांत जी आदिवडे आणि त्यांच्यासोबत प्रसाद जी परब। शुक्रिया अशोक नाइक। सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं सांघी प्रीमियर लीग 2024 की अद्भुत कहानी tenniscricket.in पर। आज है ग्रैंड फिनाले और प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर रुपेश जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रतियोगिता में 74 रन इन्होंने बनाए हैं। टेबल टॉप रुपेश गांवकर, मल्लिकार्जुन के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। फुल टॉस गेंद, इस बार मिडल ऑफ द बैट गेंद को नहीं खेल पाए थे। गली की तरफ गेंद आई है, कवर क्षेत्र में खेलना चाहते, कवर ड्राइव लगाने का प्रयास किया गया था। गोविंद 1, रुपेश फिलहाल अपना खाता नहीं खोल पाए। कॉम बॉक्स में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष काकोड़कर और आपका भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning to all the viewers, and here is the match begins. Missing out on the full toss ball, Rupesh Gaonkar, the Spartan of Malkhane. Wonderful jersey as well of the teams, looking very nice. विराज गेंदबाजी कर रही है। खूबसूरत ट्रॉफी, सिल्वर ट्रॉफी है, 5 लाख और खूबसूरत ट्रॉफी। और आप एक बार फिर स्क्रीन पर देख सकते हैं चैंपियन बनने वाली टीम के लिए इस टूर्नामेंट की खासियत है। फुल टॉस गेंद, डीपेस्ट कवर पर बॉर्डर पर खिलाड़ी बताए ना, तो उससे पहले मिड ऑफ के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करने का प्रयास और दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की है। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर, गोविंद 1, रुपेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, मैन इन फॉर्म हरीश जी, और उनके ऊपर निगाह 74 रन इन्होंने अभी तक इस प्रतियोगिता में बनाए हैं। Yes, and Rupesh is a star player. Govind trying to give him company, and this is almost like a Grameen tournament for the Sangam constituency, and this is the stage that has been given by the organizers. Different thinking, and different thinking is required also to get the local players giving the platform along with the all India level players, seeing how they perform, and that's an excellent shot down the ground. Very nicely picked up on the leg side, and this is the opportunity. I think you should appreciate the organizers and their thinking, because local talent has also not been kept away. And when such a stage has been given, the stage has been given to everyone, including the players from Sangam region as well as all Goa and all India region. So fabulous thinking. जी हाँ, बहुत ही बढ़िया सोच आयोजनकर्ता द्वारा। इस बार अच्छा स्ट्रोक गैप में खेलते हुए कवर ड्राइव किया गया, गेंद डिफेंस कवर बॉर्डर की तरफ जाती हुई और सिंगल के साथ स्कोर गोविंद 8 रन से 9 रन। पहले ओवर का खेल जारी है। मल्लिकार्जुन वारियर्स बल्लेबाजी कर रहे, एज स्ट्राइकर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। फ्रंटर गेंदबाजी करते हुए विराज नाइक, ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, कट किया बहुत सुंदर तरीके से, पॉइंट के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, पीछा किया गया। 2 रन लेने का मौका। सुंदर बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा, गेंद के मिनट के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर के बाद स्कोर 11 बगैर किसी नुकसान के। तो धार सकल गोवा और गोवा पुलिस आपको बॉल आउट के लिए आना है। और ये खूबसूरत ट्रॉफी, सिल्वर ट्रॉफी
हर्ष काकोडकर हमारे साथ हैं और टेनिस के बहुत सारे टूर्नामेंट मैंने 25 से ज़्यादा टूर्नामेंट किए हैं, लेकिन इस तरह की जो ट्रॉफी है ना मैं केवल गोवा में देखता हूँ। तो जितने आयोजन करता है उसकी सराहना होगी, क्योंकि यह ट्रॉफी प्राप्त करने का मौका प्रोफेशनल खिलाड़ी को जरूर मिलेगा। बहुत बार देखा कि अलग लेवल की ट्रॉफी होती है, लेकिन सिल्वर की ट्रॉफी जो है कम बार देखने का मौका मिलता है। A silver trophy is very rare, and that's the reason why we say Sangam Premier League is one of the rarest tournament, just because that trophy makes it special. And that trophy we saw just now. Requesting also the cameraman, if you can hear me, then try to cover in the commentary box, because I need to also cover a special guest today, gentlemen and renowned players at that time. Abhijit Thalekar, a well-known umpire, but also was a star of Goa Police at his prime time. Raju Dabholkar is the official commentator. They have come here in today's important encounter, the semi-finals and the finals. The best umpires, I can certainly say, at the moment in Goa, and certainly the best cricketers at their prime time. And they are here in the commentary box. So I welcome you, both gentlemen. ऑन साइड पर स्वीप किया बहुत खूबसूरती के साथ, गेंद बॉडी के बाद 4 रन। वो गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए, सर के ऊपर से गेंद बॉडी के बाहर चले गए 4 रनों के लिए। दर्शन स्टोक बल्लेबाज गोविंद का। Well, he was flying in the air, but the ball fly little higher. And not the best of the deliveries bowled by Babal Zore, a slower ball, and it was clipped away on the leg side. Beautiful pickup shot. So left and right hand combination at the moment. Govind and Rupesh Gaonkar, 15 without loss. गेंद को ड्राइव किया गया, सेंसिबल बल्लेबाजी है जी। आपने एक चौका जड़ा, आप दूसरी एंड की तरफ जा रहे हैं, अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास जताते हुए रुपेश गांवकर और गोविंद सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करे। स्कोर 16 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओव्हर प्रगती पर है। आणि तशेंच आमचे सभेस जे गोंयकार आसात, जे हांगा ग्राउंडार आसात, लायव्ह पळयतात, तांकां सांगपाक सोदता की सांगेम प्रिमियर लीग 2024-25 पर्व 19 नॅशनल बॉल टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट हाजी लॉटरी कुपन्स जे आसात, जे आमी हांगा ऑलरेडी खूब जाणांक पाविल्ले आसा, खूब जाण आतुरतेन वाट पळयता, आनी आमचे जे वॉलंटियर्स आसात ते तुमचे म्हऱ्या येतले। कोणाक जाय जाल्यार कॉमेंट्री बॉक्सांनी दवरला। 200 रुपया एक लॉटरी आणि 2,10,000 रुपयाचे इनाम पयलें। This is full toss ball, and this is an easy shot here for Rupesh. He is a star here in Sangam, and he has missed his opportunity in All India. He was playing for Rupesh 11. They are out of the competition. Now he has nothing to lose. He is in the semi-finals, and now he is going to blaze all guns. This is one of his favorite shots, you can call. तिरुपति साबड़ टीम और अमेजिंग असुला टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, आपको भी हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ आना है। 22 पनन। Magnificent batting by Rupesh Gaonkar is playing on 9. इस बार फुल टॉस मौका था और हरी जी खुशी आई थी। मौका था, पहले फुल टॉस पर अपने जरूर हमला किया, दूसरी बार मौका था, लेकिन इस बार भाग्य का साथ था बबल के लिए और रुपेश ने इस खुशी को थोड़ा छोड़ दिया है। Yes, that was an easy ball actually. He tried to hit the ball too hard. Gift was given by the bowler. He didn't accept it. This is played down the ground. And this is the lottery coupon I was talking about. 2,10,000 रुपयाचे पहिले इनाम, 1,10,000 रुपयाचे दुसरे, 80,000 रुपया तिसरे, 50,000 रुपया चौथे। पळय आता तुमकां दिश्टी पडटा हांगा 5 कन्सोलेशन प्रायजा 15,000 रुपयाची, 3 कन्सोलेशन प्रायजा फॉर एंजल नंबर 15,000 ईच, ओनली 6,000 कुपन्स नंबर 1,000 to 6,999 अशी डोनेशन कुपन्स, ज्या खातीर केन्ना केन्ना स्पॉन्सरशीप आसता आता, प्लस ह्या माध्यमांतल्यान जी स्पॉन्सरशीप उबी करतात तातूंत हो टुर्नामेंट घडोवपाक मदत जाता। तर क्रिकेट मोगी आनी जे सगळे जांकां लॉटरी काडपाक आवडटात आनी ही लॉटरी कार्डची जी 200 रुपया आसा आनी तुमकां प्रायजाय बी आसा ती कमी ना, भरपूर प्रायजां, वेगळी प्रायजां आसा जे तुमी आतां स्क्रिनीचेर पळयतात। जर कोणी इंट्रस्टेड आसात जाल्यार कॉल करात। WhatsApp नंबर तुमकां स्क्रिनीचेर दिश्टी पडटा, तो WhatsApp नंबराचेर कॉल केला, कॉमेंट्री बॉक्सान आसा, ऑर्गनायझिंगाक सांगात, ना जाल्यार आमी तुमचे म्हऱ्या जेन्ना येतले तेन्ना तुमी डेफिनेटली काडची आनी आमकां मदत करची। सांघिक प्रीमियर लीग 2024 में जैसे कि ट्रॉफी की चर्चा होती है, सिल्वर ट्रॉफी की चर्चा होती है, उसी तरह से जो लॉटरी है उसके बारे में भी चर्चा होती है।
2 ओवर के बाद 23 बगैर किसी नुकसान के मल्लिकार्जुन वॉरियर्स। गोविंद 13 पर खेल रहे हैं, रुपेश गांवकर 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी रही है। और अब तीसरे ओवर का खेल बीच मैदान पर जारी। बहुत सारे दर्शक टेनिस क्रिकेट.in पर यह प्रतियोगिता देख रहे हैं। कल भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट था दर्शकों का। और साझेदारी 12 गेंदों में 23 रनों की प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा। गेंदबाजी में फिलहाल स्वप्निल नाइक अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। 5 ओवर का यह मुकाबला है। फुल टॉस इस बार फाइन लेग पर बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। खराब गेंद तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। इस बार गेंदबाज का काम तमाम किया। नो बॉल है तो तोहफा मिला, कबूल किया। Yes, and the way they have started, I think they should try and avoid bowling the no balls. And such an easy delivery that was put away down towards the leg side boundary. Very nicely played, and should avoid bowling the no balls. We have seen no balls can be very, very costly because you've got to bowl a free hit, the next one, an extra ball. Rupesh, this is higher, but he is not going to get out even though the catch has been taken. And a couple of runs. The catch has been dropped there. Who is it? Babal Zore. Babal Zore saying, yes, the sun has fallen in the ice. Well, you got to play with sun falling in the ice because the cricket is played outside. So you got to adjust with the lighting. You got to adjust with the conditions. Rupesh getting a couple of runs. स्वप्निल अपनी बॉलिंग मार पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। ऑफ टॉप के बाहर खींची, हवा में खेलती है, पॉइंट पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, लपका कैच। इस बार कोई गलती नहीं है। प्राइसलेस विकेट है। रुपेश अगर देखे तो पहले पायदान पर है, लेकिन उनका विकेट लेना बहुत जरूरी। स्वप्निल नाइक ने विकेट प्राप्त किया और मल्लिकार्जुन वॉरियर्स के उम्मीदों को पहला झटका। Yes, he's a dangerous player, and he gets going once he starts his innings with sixes and boundaries. He plays big innings. He's known for these big innings, but it's good to get his wicket early on. We are into the third over. It's 30 for the loss of one. Rupesh Gaonkar, the Spartan, goes back. मौसम में बाहर का, मकान में दीवार का, खाने में अचार का और क्रिकेट में शिकार का बहुत बड़ा महत्व है। आपको वो विकेट लेना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। शिकार आज स्वप्निल ने किया। रुपेश गांवकर, ये कॉम्बॉक्स बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और एक बार फिर अर्जी हमारे साथ है, बिल्कुल इस कॉम्बॉक्स के बारे में और डिटेल आपको बताएंगे। Yes, and as the right thing, whenever you are getting an opportunity to take a wicket of someone like Rupesh Tiger, who is Rupesh is a dangerous player and very devastating, and they are doing it a good job at the moment. This is in the air. This is unwon opportunity. Babal, he is going to take the catch or not. He is dropped once again. It's dropped once again, Babal, and he's still running. What is happening there? This is not a difficult catch. It's only one run, but I thought he is not seeing the ball well. The sun is exactly falling in the opposite direction, but we cannot also divert the sun because he is in the natural position. हाँ जी हाँ, बिल्कुल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग करनी है। और फिलहाल देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर, जिस तरह से वो कैच छूटा है। एक्शन रिप्ले और टेनिस क्रिकेट.in द्वारा दिखाया जाएगा। बबल जो है ना, बिल्कुल इस पक्ष संघर्ष कर रहे हैं। तीसरा ओवर 31 एक विकेट के नुकसान पर अमर और गोविंद दोनों के पास काबिलियत है। ओवर चौथा प्रगति पर और ओवर तीसरा प्रगति पर है। ऑन साइड पर गेंद को खेलते अच्छा स्ट्रोक है। डीप विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील करते हैं, थ्रो करते हैं, तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया। मल्लिकार्जुन वॉरियर्स के लिए हरीश जी मैं देख रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म बना हुआ है। यहाँ से विकेट की सख्त जरूरत होगी एज ए स्ट्राइकर टीम के लिए। Malikarjun Warriors at the moment chances being given in the field, and this is the point I am making. We have seen some magnificent fielding effort by the players coming from all India region professional outfits. And if you want to play at that level, you got to have your fielding at the highest standards. Without fielding, you just cannot think yourself playing in a big tournament or with the big players, because fielding is now considered to be the first aspect, and then the batting and bowling department, because fielding can just run down through the sides. Some fielding efforts have been brilliant in this competition. What we have seen in catches being taken diving in front towards the left hand side, close towards the boundary. One of the spectacular catches taken by Navdeep Gaonkar of Goa Police that was making rounds in Goan circles.
यार एब्सोल्युटली राइट, फील्डिंग से बहुत फर्क पड़ सकता है। स्वप्निल के इस ओवर में 10 रन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता, 3 ओवर के बाद 33, एक विकेट के नुकसान पर। कैसे एक बार फिर देखे उसके उदाहरण के तौर पर 1983 कपिल देव निकल साहब ने पीछे भागकर वो कैच लपका, उसके बाद में सूर्य कुमार यादव, एक मेरे हिसाब से अविश्वसनीय कैच था। फर्क बहुत पड़ता है। एक बार भारत ने वो वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद में ये कहानी तो बिल्कुल बहुत करीब की है जहाँ सूर्य कुमार ने कैच पकड़ा, भारत ने वर्ल्ड कप पकड़ा। तो फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। Very important. I still remember Steve O's catch dropped by Herschel Gibbs, and South Africa dropped the World Cup. That moment, and that is still in the remembrance in my mind. So Surya Kumar's catch as well, very popular nowadays. It was a difficult catch, and who it was? Miller. Miller can run, and Miller can easily score those 16, 18 runs in an over. So catches can just change the matches. And today as well, India was in a commanding position when 6 wickets were taken by the Indian bowlers, 4 of them by Jasprit Bumrah. This time it's a good catch. This is exactly what I say. Now you can see the batter going back, and such catches lift the morale of the entire camp. यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपने सही कहा। एक कैच से बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आता है। देखिए ये कैच देखिए, जो बबल जगलर अच्छा बन सकते थे, जिस तरह से इन्होंने फील्डिंग की, गेंद इनके हाथ में नहीं आ रही थी। लेकिन ये खिलाड़ी देखे जिस तरह से स्ट्रोक खेला गया था, बालू वहां मौजूद है, ऑन साइड पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास हमला जरूर किया, बालू भाग कर आए, रनिंग और स्टनिंग कैच। इस कैच से कहानी में दोबारा पलटवार और एक अच्छा कैच था। पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। आपको मंत्र कभी भी नहीं भूलना है। Yes, and I was just talking about, I was seeing the morning session of the test match. Jasprit Bumrah taking 4 crucial wickets. Australia was 6 down, and Yashasvi Jaiswal dropped a couple of easy catches. One of Marnus Labuschagne and one of Pat Cummins. And things Australia could have been bundled out just around 120, 130. And it's a test match at the moment in a critical position, very balanced in crucial stages. Indians coming back strongly through their bowling attack, and here is 33 for 2. चौथे ओवर का खेल बीच मैदान पर जारी है। बुमराह के ऊपर बहुत सारी चर्चा हो रही है, शानदार गेंदबाजी करे भारतीय टीम के लिए। फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। फिलहाल अंपायर की तरफ से क्या इशारा होगा वो देखना बहुत दिलचस्प है। और लेग बाय का इशारा, केंद्र बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। जसप्रीत बुमराह फास्टेस्ट इंडियन पेसर टू 200 टेस्ट विकेट, इन्होंने 200 विकेट भी पूरे के प्राप्त किए हैं। और बहुत ही शानदार 4th विकेट टू 200 टेस्ट विकेट बाय बॉस, डिलीवर्ड 8,484 बेस एवरेज बाय एनी बॉलर विथ 200 टेस्ट विकेट। और मोस्ट विकेट इन सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही शानदार गेंदबाजी, 29 विकेट उन्होंने प्राप्त किए। तो बुमराह बहुत अच्छा कर रहे हैं भारतीय टीम के लिए, रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। दूसरी तरफ बागेज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। स्कोर 34, 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद, आगे गेंद थी, अच्छी गेंद थी, वाइड यॉर्कर था। तिरुपति सावंत टीम के कप्तान और अमेजी असुल टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, जल्दी आपको कॉम्पास की तरफ आना है। गोवा पुलिस और धारसकल गोवा, आपको बॉल आउट के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। एक टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, एसए ब्रह्मा। चौथा ओवर 34, 2 विकेट के नुकसान पर। मल्लिकार्जुन वारियर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए, फ्रंट लाइन गेंदबाज बागेश गेंदबाजी कर रहे हैं। एक अच्छा ओवर घटता हुआ, सुंदर गेंदबाजी, ब्रॉकल में गेंदबाजी कर रहे हैं। वाइड यॉर्कर बहुत अच्छा डाल रहे हैं, ऑन द टोज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अरे जी बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में बागेश ने, एक कैच ने कहानी बदली है। Bhagesh, I've seen not only bowling in tennis ball cricket, but he's a decent bowler in leather ball cricket as well, who plays quite enough leather ball cricket in the region of Khale, and when he goes outside, that's the reason why you see a long run up here from Bhagesh Rekdo. And this is the stage that has been given to the Sangam players, all the Sangam players. This sometimes can build the moment and confidence in your itself. The reason is when you want to play and think about playing in the All India level players and All India edition, you got to perform here. Once you perform here at this stage, then you can build the confidence and play at that level. So Bhagesh at the moment doing a pretty good job.
जी आपने बिल्कुल सही कहा, भागेश बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 मीटर और 4 मीटर का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हुए दूसरे के लिए भागे और 2 रन मुकम्मल के दोनों बैटर ने। इस वक्त बाबासो और गोविंद 17 पर खेल रहे। गोविंद बहुत अच्छी पारी, 4 ओवर के बाद 38 2 विकेट के नुकसान पर। भारत की अगर बात करें तो स्ट्रांग पोजीशन में है। इसकी वजह है नीतीश रेड्डी। बुमराह ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वो शानदार शतक के बाद एक बार फिर मोमेंटम भारत की तरफ आ गया। Yes, absolutely. And the game was well gone when 7 wickets were out. We even saw during the commentary box, Sunil Gavaskar was very furious with the shot of Rishabh Pant, saying that is not my natural game. Sometimes you got to play for the country and can't say that it is my natural game. Absolutely right in judging that, and what an innings that was. I certainly feel that a star has been born here, and I don't see him batting at number 7 after getting a century. I see him coming up the order somewhere at 4, 5 or 6 position, and that is the talent that he has. At this moment, we feel that 279 is Australia is leading with just 1 wicket left of the Australian team. They are 174 for 9. So let's see how much target India gets and how we prosper in this MCG Test match. 4 ओवर के बाद 38 2 विकेट के नुकसान पर। और फिलहाल ये आखिरी ओवर है। धारसिकल गोबा मुंबई पुलिस आपके लिए एक बार फिर आखिरी कॉल। गोबा पुलिस धारसिकल गोबा बार बार मुंबई पुलिस ही आ रहा है। और बढ़िया गेंदबाजी गोवा पुलिस टीम और धारसिकल गोवा। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जल्दी आपको बॉल आउट के लिए तैयार रहना है, और उसके साथ तिरुपति साबडे, अमेजिंग असुल्ला आपको रिपोर्टिंग करना है। Yes, Prashant, you got to say Goa Police correctly because you want to go back to Mumbai. जी हाँ, 5वां ओवर है। 39 2 विकेट के नुकसान पर मल्लिकार्जुन वॉरियर्स थोड़ा सा बैकफुट पर चले गए। पिछला ओवर भागेश का बहुत ही शानदार था, जबरदस्त गेंदबाजी रही है, और वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल बबल के लिए सेट है। बबल तैयार, ऑन साइड पर खेल दिया, अगेंस्ट द टर्न, हवा में गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी, छूटा कैच, क्या छूटा, बबल का दिल टूटा। 5वें ओवर में दोबारा वही कहानी को दोहराते हुए एज अ स्ट्राइकर। No, the fielder must be saying, see, don't blame me. You also dropped 2 catches, so don't stare at me. So you got to take the catches first yourself, then blame others. जी हाँ, बिल्कुल आप उंगली नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपने भी थोड़ी खराब फील्डिंग की है। चेहरे पर मुस्कुराहट है बबल के। और देखिए ये गेंद जो है ना ऑफ स्टंप के बाहर थी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अंपायर टीवी अंपायर की तरफ चले गए हैं, डीआरएस लिया गया। बंटी सर हमारे साथ जुड़े हुए। इंटरेस्टिंग मैच है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, और विकेट कीपर भी वही एक बार पे बताते हुए बबल को भाई ऑफ स्टंप के बाहर डाली है, वो इशारा कर रहे थे। बल्लेबाज फिलहाल आप देख सकते हैं चौथे स्टंप की तरफ आए, वहां से थोड़ा 5वें स्टंप की तरफ आए, फॉलो किया गया। अंपायर की निगाह से क्या है, क्या इशारा होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प है। 40 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर। So fair delivery called by the third umpire just because the batter had shuffled. The guideline also shuffles, and we have seen so many times review has been taken for wides. Batsman doesn't understand nowadays. The rules have changed. You try to shuffle and play on the leg side. There should be opportunity for the bowlers as well to change his length, change his line, and that's why this rule has been implemented. बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, बल्लेबाज बैक टू द पेबल इन बबल। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे। फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन गेंदबाजी में अपनी पहचान बना रहे। एक अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि गोवा का जो खेल है, एक तरफ आप फुटबॉल बहुत ज़्यादा देखते हैं गोवा में, क्रिकेट बहुत कम होता है, और यहाँ एक प्लेटफॉर्म है वज्र स्पोर्ट कल्चरल क्लब द्वारा, जो प्रोफेसर खिलाड़ी तो यहाँ खेलते हैं, लेकिन जो लोकल टैलेंट है उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा एक बार फिर मैं समझ सकता हूँ मौका, अवसर बना है इस टूर्नामेंट के साथ। सांगे प्रीमियर लीग 2024, सूर्यदत्त नाइक, उदय नाइक, इनके माध्यम से ये बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट, शानदार आयोजन, लोकल टैलेंट को उभर कर आने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। Well, I like to correct you here, Prashant. Goa is definitely known for football, but Goa also known for cricket. Goa just a while ago beat Maharashtra in Vijay Hazare Trophy, and that is a big, I think,
accolades should be given to Goan cricket team, and it's not easy to beat Maharashtra team because it's the strongest as far as cricket is concerned. They've got a stronghold, but beating a strong team like Maharashtra is something a big achievement, I must say, for Goan cricket. And they have won all their games in the Ranji Trophy, and now will be playing in the Elite Edition the next the year. So is once again, I certainly would like to say that football, yes, definitely football is in the heart of the Goans, but cricket is also coming up and coming up popularly and doing rounds in the entire minds of Goan players as well as the spectators. 5वां ओवर, और बिल्कुल आपने सही फरमाया जिस तरह से प्रदर्शन गोवा की टीम का रहा है। 5वां ओवर है, स्कोर 44 विकेट के नुकसान पर मल्लिकार्जुन वॉरियर्स। और इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी रही है बबल द्वारा। बबल थोड़ा वायरल हुए थे जब इन्होंने फील्डिंग की और चर्चा में आए थे, लेकिन जब गेंदबाजी करने के लिए अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। बाबल जब बाहर भी होते हैं तब भी वायरल होते हैं। चाहिए एक बार फिर मैदान के अंदर ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, तेज घुमा के गेंद को खेल दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। दर्शक दीर्घा में ओ नो नो माय गॉड, नो बॉल है। तो एक गेंद आपको डालनी है, एक गेंद पर हमला किया गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब अच्छी बातें चल रही थी बबल के बारे में, लेकिन उसी वक्त आपने गलती की है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। They were doing so good as far as bowling is concerned, and suddenly this ball that has been bowled down the leg side and very nicely played up for that humongous strike, and this is the six that was required for this team. They are not going so good for the last couple of overs. Bhagesh Rekdo bowled a very good over, conceding just 3 runs and a wicket as well, and Babal Zore's over was also turning out to be good, but this has turned everything upside down. Going for the big heave on the leg side. Babal finally having a sigh of relief. And that is the end of 5 overs. That is the end of the first innings of the second semi-finals. 48 for the loss of 4 wickets is being posted by Mallikarjun Warriors against AJ Strikers. I feel this is a decent total, but this is not a total which can't be chased. This is not a high total. This is a very good surface to bat on. They've got batting lineup very well covered. Babal Zore himself will come up the order. He's a fabulous striker of the tennis ball. So let's see whether this 49, the target that has been kept, can be chased or not. कभी कभार क्या होता है कि वे छोटे टोटल बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। 30 गेंदों में 48 रन आपने बनाए, 49 रनों का टारगेट है। रुपेश गावकर के 16 रन 8 गेंदों में। अमर जिन्होंने आज केवल 2 रन बनाए, बाबा सुबह 1 रन, करण के ज़्यादा रन नहीं है। शैलेश नॉट आउट ने अपना खाता नहीं खोल पाए। 5 ओवर में 5 मिस्टर एस्टा है और 48 4 विकेट के नुकसान पर मल्लिकार्जुन वॉरियर्स। गेंदबाजी की बात करें तो फिलहाल शुरुआत गेंदबाजों की अच्छी, तो बिराज 1 ओवर 11 रन, बबल के ऊपर बिल्कुल हमला। 2 ओवर 21 बहुत ही महत्वपूर्ण 1 सफलता। स्वप्निल 1 ओवर 10 रन बहुत ही महत्वपूर्ण 1 विकेट। भागेश 1 ओवर 3 रन, इकोनॉमिकल गेंदबाजी रही है और बहुत महत्वपूर्ण 1 विकेट। पहला विकेट 30 पर, दूसरा 33 पर, तीसरा 40 पर और चौथा 40 पर। 5 मिस्टर एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं, 48 4 विकेट के नुकसान पर है। जैसे कि हरीश जी बता रहे कि यहाँ से बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभार छोटे टोटल भी बड़े इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, तो मजा आएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर और एक अनाउंसमेंट की तरफ जाऊँ। हरीश जी मैं आपकी तरफ आऊँगा, खास करके गोवा पुलिस धारसकल गोवा, आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप बॉल आउट के लिए बिल्कुल हमारे साथ तैयार रहे। और दूसरी तरफ तिरुपति साबर ने अमेजिंग असुल्ला आपको रिपोर्टिंग करना है। तो और एक अनाउंसमेंट जो लॉटरी के बारे में बार बार हरीश जी कर रहे हैं, सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। तुमका आमचे व्हॉलंटियर्स जे आसा तुमचे मरा येतले लॉटरी कुपन्स घेऊन फक्त 200 रुपयाची एक लॉटरी कुपन आणि इनाम आसा 2,10,000, 1,10,000 आणि भरघोस अशी इनामां आसा, प्लस लॉटरी बुकाक आसा, वेगळी प्रायजां आसात। तर खूप जाणांनी काडिल्ली आसा, कोणे काडले ना जाल्यार तांच्या मरे आमी आतां डेफिनेटली आमकां मदत करात, कारण हे जे फंड रेजिंग आसा आनी ह्या फंड रेजिंगा थ्रू आमी हो टुर्नामेंट घडोवन हाडटात। कारण तुमकांय खबर आसा येदो मोठो टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक फंड रेज करपाक गोंयान सोंपें न्ही, आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ऑर्गनायझरांनी जे एफर्ट्स घेतिल्ले आसा, मेहनत घेतिल्ली आसा, ताका तोखणाय करपाक बारीकशें एक तरी कुपन ना जाल्यार तुमकां जाता जाल्यार एक बूक सुद्दां काडपाक जाता। आमी येता तुमचे म्हऱ्यान, डेफिनेटली आमकां मदत करची।
थैंक यू प्रशांत आदिवड़े, धन्यवाद हरीश काकोडकर। चलिए ओपनिंग जोड़ी जा रही है मैदान पर। 49 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। इस टूर्नामेंट के साथ दोस्तों आपके लिए एक बार फिर से जानकारी, 200 रुपये में आप भाग्यवान बन सकते हैं। लॉटरी टिकट खरीद करके 2,10,000 रुपये आपको मिल सकते हैं। तो आइए हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में जो मान्यवर कक्ष है वहाँ पर आप संपर्क कीजिए और 200 रुपये इस टूर्नामेंट के साथ आप अपना नसीब भी आजमा सकते हैं। आइए उसी के साथ गोवा पुलिस क्रिकेट टीम और धाड़ साकड़ गोवा क्रिकेट टीम, दोनों टीम कैप्टन रिपोर्ट कीजिए जल्द से जल्द। और उसी के साथ अमेजिंग असोलना और अमेजिंग असोलना के साथ तिरुपति सावर्डे, ये दो टीम आप भी आइए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के साथ रिपोर्ट कीजिए। तो टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए 49 रनों का कॉम्बॉक्स में। स्वागत है एक बार फिर से हमारे साथ सर प्रसाद जी परब, वो भी जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। थँक्यू, खूप खूप धन्यवाद अशोक नाईक। आजचा दिवस या स्पर्धेच्या माध्यमातून खूप इम्पॉर्टंट आहे, शेवटचा दिवस आहे। इव्हन आपण ग्रामीणच्या मॅचेस बघत आहोत, दुसरी उपांत्य फेरी आपण बघत आहोत। पहिली उपांत्य फेरी अवेंजर्स संघाने शेवटच्या टप्प्यावर अप्रतिम लढत देत असताना जिंकली आणि शेवटच्या टप्प्यात बघितलं की 2 धावा तिथे कंप्लीट केल्या। दुसरा सामना आपण बघतोय सुरू होतोय, स्कोर थोडासा कमी आपण बघतोय, 49 धावा करायच्या आहेत आणि बघतोय बॅटिंगसाठी ग्राउंडच्या आतमध्ये बबल झोरे आणि लतेश गावकर ओपन करण्यासाठी येत आहेत। धावसंख्येला आकार देण्यासाठी, धावाला सुरुवात करण्यासाठी पंचांचा इशारा येतोय। सामने ते सुरू होतोय। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर स्ट्राइक पर बाबल जोरे। पहले गेंद हल्के से खेला, गेंद को ऑफसाइड पर गेंद के आने का इंतजार किया, थोड़ी सी उछाल मिलती हुई गेंद को, और जब तक गली पर फील्ड होती हुई गेंद रुपेश गावकर ने शुरुआत की गेंदबाजी की और एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता मैदान पर। एजे स्ट्राइकर्स वर्सेस मल्लिकार्जुन वॉरियर्स, इन दो टीमों के बीच में सेमीफाइनल का जो दूसरा मैच ग्रामीण क्रिकेट का ये मुकाबला मैदान पर जारी इन दो टीमों के बीच में। थोड़े से फील्डिंग में मैदान पर ठीक ठाक कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर। रुपेश गावकर गेंदबाजी में बहुत कम बार दिखाई देते हैं, खास करके बल्लेबाजी में जाना जाता है। साउथ गोवा प्रीमियर लीग में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी और आज अपने टीम के साथ गेंदबाजी का जो कि योगदान अपने टीम के लिए देते हुए। देखना होगा क्या होता है अगली गेंद पर। अराउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए और सामने लतेश गावकर। अच्छी गेंद हल्के हाथों से, ढीले हाथों से खेला, पॉइंट पर डीप कवर पॉइंट बाउंड्री से आते गेंद को उठाती, थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई थी लेकिन दूसरे रन की संभावना नहीं थी। तो दोनों बल्लेबाज एक एक सिंगल के साथ अपना खाता शुरू करते हुए, स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान से। उनचास का टारगेट टोटल मैच को दिया है एजे स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम को। ड्राइव का इस बार एक लोअर फुल टॉस, बेहतरीन कवर ड्राइव डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, लेकिन शानदार फील्डिंग। थोड़ा सा फुटबॉल भी देखने को मिला और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा 4 रन पर पहुंचता हुआ। आइए एक बार फिर से कॉल कर रहे गोवा पुलिस क्रिकेट टीम, धाड़ साकड़ गोवा, जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। अड़े बल्ले से ऑन साइड पर खेला इस बार और पहले रन के तो मौका जरूर बनता हुआ। अच्छी फील्डिंग और इसी बीच सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 5 ओवर का मैच है, सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला। 1 ओवर से फाइनल में प्रवेश कर चुकी है अवेंजर्स क्रिकेटर्स, जो अंतिम फेरी में ग्रामीण क्रिकेट की जो टूर्नामेंट रही थी उस टूर्नामेंट में प्रवेश कर चुकी है और यह दूसरा सेमीफाइनल इन दो टीमों के बीच में। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, फ्लाइटेड डिलीवरी, लेग ब्रेक, लेग कटर, थोड़ी सी टिप्पा खाने के बाद नीचे भी रही और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। पहला ओवर जारी है मैदान पर, फिर की गेंदबाजी। इस विकेट के अगर सांगे प्रीमियर लीग की मैं बात करूंगा तो वरद दाभोलकर, जिन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की, फिर की गेंदबाजी की, बल्लेबाज को ना परेशान किया न तो अपने टीम को विकेट भी दिला दिया। छोटी गेंद पुल किया इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं, कोई फील्डर मौजूद नहीं था और गेंद निकली बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। 49 का टारगेट, पहले ओवर का खेल आप रिप्ले में देख सकते हैं। जुड़ जाते हैं प्रसाद जी परब के साथ।
नाही, लेग ब्रेक चेंडू होता, थोडासा लेग कटर चेंडू होता बघतो आपण. त्या मुवमेंटला थोडासा शफल झाला फलंदाज, शॉर्ट पिच चेंडू होता, भरपूर रूम भेटला, थोडासा स्लोअर वन चेंडू आणि लास्ट मुवमेंटला बघितलं की चांगला फटका ओव्हर द मिड विकेट आणि चांगला फटका एक्झिक्यूट करण्यासाठी तेव्हा चौकार वसूल केलाय. षटकाचा खेळ समाप्त होतो. धावसंख्या धावफलकावर 9 धावा, 49चं लक्ष आहे सामना जिंकण्यासाठी. आता मात्र येणाऱ्या 4 षटकांमध्ये 40 धावांची आवश्यकता. रिकॉर्ड रेट जाऊन पोहोचलाय तो प्रति षटकामागे 10वर. बबल जोरे वैयक्तिक 4वर खेळतोय. लतेश गावकर एका चौकारच्या मदतीने खेळतोय. धावसंख्या धावफलकावर 9वर आहे. 10च्या गतीने बॅटिंग करायची. यानंतर रिकॉर्ड रन रेट आहे. बिल्कुल, एक ओवर समाप्त हुए, 4 ओवर का खेल बाकी है, 10 रन प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे और कमेंट्री बॉक्स की ओर से दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर देखना होगा दूसरा ओवर लेकर कौन आते हैं बॉलिंग मार पर। मल्लिकार्जुन वॉरियर्स क्रिकेट टीम की ओर से आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए देवानंद। देवानंद आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए और सामने स्ट्राइक पर है बाबल जोरे। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस बार, बहुत अच्छी गेंद, गेंद के पीछे आए, सम्मानजनक खेला, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे एक बार फिर से आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर स्कोर रुका हुआ 9 पर। टारगेट है 49 का, अभी भी 40 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए एजे स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम को। अच्छी गेंद, फिर से एक बार अच्छी गेंद, मिड ऑन पर देखना होगा, लॉन्ग ऑन से लंबी दौड़ लगाई, 1 रन। दूसरे की कोशिश जरूर रही थी लेकिन जैसे देखा फील्डर गेंद पर हावी हो रहे हैं और सही फैसला, स्कोर सिंगल, डबल फिगर में स्कोर पहुंचता हुआ 10 पर और स्ट्राइक पर आते हुए सामना करते हुए लतेश गावकर देवानंद की गेंदबाजी का। देवानंद असा एकमेव गोलंदाज आहे. आपण बघतो की बॉलिंग मार्कवर मल्लिकार्जुन संघाच्या माध्यमातून खेळताना आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये 6 विकेट्स काढलेत. त्यामुळे तो लीड करतोय विकेट्सच्या माध्यमातून आणि बघायचं आहे त्याची गोलंदाजी इथे चालली, विकेट जर त्याने काढल्या तर निश्चितच तो समोरच्या एजे स्ट्रायकर्सवर दबाव आणू शकतो. कमेंट्री बॉक्स की ओर से देवानंद एक 10-12 कदमों के रनअप के साथ, अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, इस बार कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, लाजवाब शॉट और गेंद निकली बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। एक अप्रतिम दर्जाचा फटका इनसाइड आउट. बघितलं की बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज देवानंद राऊंड विकेट अटॅक करतोय. तुम्ही बघू शकता ॲक्शन रिप्लेमध्ये क्रिसच्या एकापर्यंत गोलंदाजी केली पण चेंडूचं ज्याप्रमाणे मेरिटनुसार काय फटका, काय शॉट होता, डोळ्यांचा अक्षरशः पारणं फेडणारा आणि लतेश गावकरच्या बॅटमधून हा खणखणीत चौकार, सीमारेषेवर 4 धावा. 14 पर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर, एक लाजवाब कवर पर शॉट लतेश गावकर के बल्ले से। सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर है बाबल जोरे और देवानंद थोड़ा अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे कप्तान मैदान पर दिखाई देते हुए। एक ऑफ साइड पर डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, 2 फील्डर है ऑन साइड पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक मिड विकेट पर और एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। राउंड विकेट देवानंद। अच्छी गेंद, इस बार हल्के से टैप के आखिर में दिशा दी गेंद को, कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते और तेजी के साथ अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में और एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन मिलता हुआ स्कोर में, स्कोर पहुंचा 15 पर। खेल जारी है, दूसरे ओवर का 5 ओवर का मैच है। सेमीफाइनल का मुकाबला जो ग्रामीण क्रिकेट जो प्रतियोगिता रही थी और उस प्रतियोगिता का ये खेल मैदान पर, पहला सेमीफाइनल, ये दूसरा सेमीफाइनल और देखना होगा इस अवेंजर क्रिकेट के साथ फाइनल में कौन खेलेगी, ये थोड़ा समय जरूर बाकी है मैदान पर इस मैच के साथ। फुलर लेन की गेंद, अपील हुआ और जब तक गली पर गेंद फील्ड होती, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, लेग बाइज का इशारा अंपायर द्वारा और एक सिंगल बढ़ता हुआ स्कोर के खाते में। अच्छी गेंदबाजी कर रहे, सबसे सफल रहे। अगर ग्रामीण क्रिकेट की हम बात करेंगे तो ज़्यादा विकेट चटकाए है जिस गेंदबाज ने, वो है देवानंद। अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर ये जोड़ी एजे स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम की और सामने स्ट्राइक पर एक बार फिर से लतेश गावकर। ओ गेंद के लाइन से बीट हुए पूरी तरह से और पहली सफलता मिलती हुई, बोल्ड हुए उस गेंद पर, सफलता मिलती हुई आउट होकर वापस लतेश गावकर। स्कोर 16, 1 विकेट पर। अजून 1 विकेट ॲड करूया आपण. देवानंदच्या खात्यामध्ये काय गोलंदाजी केली, काय चेंडू होता, पूर्णपणे या चेंडूवर डॉमिनेट केलं फलंदाजाला.
ऑन साईडला स्वीप करायचा प्रयत्न होता. बघू शकता हा चेंडू ॲक्शन रिप्लेमध्ये पूर्णपणे पर्यंत झोपला होता. पॅडल स्वीपचा प्रयत्न 2 पायांच्या मधून जो मोठा गॅप होता त्या गॅपमधून चेंडू सरळ वेध घेतला यष्टीचा. बेल्स ऑफ झाल्या आणि विकेट फॉर देवानंद. आणि फर्स्ट ब्रेक थ्रू आपल्या टीमसाठी देत असताना देवानंद अजून एकदा स्ट्राईक करतोय. याचे स्ट्रायकर्स या संघासमोर स्वतःच्या गोलंदाजीतना आणि विकेट पहिली मिळून दिली आपल्या संघाला. फलंदाज लतेश गावकर बॅक टू डगआउट. पहली सफलता मिलती हुई टोटल 5 ओवर 49 का टारगेट है। खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 3 ओवर 18 गेंदों का खेल बाकी अभी भी इस मैच का। चला दाटसकल स्टार गोवा का टीम के कप्तान और गोवा पुलिस टीम के कप्तान अविनाश गवस और महेश साखड़कर, पिछले मैच से कंटिन्यू अनाउंसमेंट हो रही है आपके लिए, तो दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध है आपको तुरंत जल्द से जल्द रिपोर्ट करना है हमारी कमेटी के पास। दाटसकल स्टार गोवा टीम के कप्तान महेश साखड़कर और गोवा पुलिस टीम के कप्तान अविनाश गवस, दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध है फिर एक बार आपको तुरंत जल्द से जल्द रिपोर्ट करना है कमेटी के पास। बॉलिंग में परिवर्तन, रेमंड आ चुके गेंदबाजी करने के लिए और मैदान पर नए बल्लेबाज जा चुके रुपेश शेळके। 2 ओवर समाप्त, 16 रन, 3 ओवर 18 गेंदों का खेल मैच का अभी भी बाकी। 33 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए। अच्छा शॉट और देखना होगा, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत बेहतरीन फील्डिंग। 1 रन दूसरे के लिए पलटे और जब तक बैकअप होता 2 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। शानदार फील्डिंग, एक अच्छा शॉट था लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग मैदान पर देखने को मिली। टीम के लिए अपने फील्डिंग के साथ मेरे ख्याल से निश्चित रूप से 2 रन बचाए फील्डर ने। सामने एक बार फिर से स्ट्राइक पर बाबल जोरे सामना करते हुए रेमंड की गेंदबाजी का। अच्छा शॉट, लाजवाब शॉट। देखना होगा बैकअप बहुत अच्छा कवर पर फील्डर का और इस बार सिर्फ सिंगल ही मिल गया स्कोर के खाते में। थोड़ा तालमेल अच्छा नहीं रहा लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग थी। रनआउट का भी खतरा हो सकता था मैदान पर। एक अच्छा शॉट बाबल जोरे के बल्ले से और अब मात्र स्ट्राइक पर आते हुए रुपेश शेळके जो सामना करते हुए सामने दूर वाले चोर से रेमंड अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए। खेल जारी है तीसरे ओवर का। विकेट के पीछे अमर अरकस। थोड़ा फील्डिंग में फिर से एक बार परिवर्तन। ऑफसाइड पर डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर। बड़ा शॉट, ओवर पिच गेंद पर एक लेफ्ट शॉट और शानदार फील्डिंग रुपेश, बहुत ही शानदार फील्डिंग और एक बड़े शॉट पर सिर्फ सिंगल ही मिल गया स्कोर के खाते में। और पिच गेंद पर एक लेफ्ट शॉट था, एक बहुत अच्छी फील्डिंग थी लेकिन सिर्फ सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और जुड़ गया स्कोर में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 20 रन पर पहुंचता हुआ। 29 रन अभी भी चाहिए इस ओवर के बाद। 2 ओवर का खेल मैच का अभी भी बाकी। इस बार और एक बड़ा शॉट, क्या मौका बनेगा? जी नहीं, इस बार फील्डिंग जो कोशिश रही थी लेकिन गेंद चली गई फील्डर को बीट करते हुए सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। 6 रन और मिले, देखिए आप रिप्ले में देख सकते हैं। देखिए ओवर पिच गेंद पर एक लॉफ्टेड शॉट था, बहुत ही शानदार टाइमिंग था और 6 रन के साथ अब एक बार फिर से जो कि थोड़ा सा समीकरण बदल चुका है। 14 गेंदों का खेल बाकी है और 14 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 23 रन। 26 पर पहुंचा टोटल स्कोर 1 विकेट पर। सामने इस बार ड्राइव किया गेंद को, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रेमंड गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं बाबल जोरे और बाबल जोरे के साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर रुपेश शेळके। नॉन स्ट्राइकर एंड पर है रुपेश शेळके। तो लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर। बैकफुट पर इस बार शानदार स्क्वायर कट।
मिस फील्डिंग कवर पॉइंट पर बैकअप हो रहा था और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में मिले 2 रन और स्कोर के खाते में इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 28 रन पर। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ। 12 गेंदों का खेल यानी 2 ओवर का बाकी और मैच को जीतने के लिए चाहिए 21 रन। सेम सिच्युएशन आहे अशोक नाईक. आपण बघतोय की मागच्या सामन्यात आपण बघितलं की पहिली उपांत्य फेरी जे ग्रामीणची आपण बघितली त्यासुद्धा सिच्युएशनला आपण बघितलं की ॲव्हेंजर संघासमोर हेच लक्ष होतं. 12 चेंडूत 21 करायच्या होत्या, पण जसं मगाशी विराजने उल्लेख केला, प्रेडिक्शन केलं, ही मॅच क्लोज होणार, शेवटच्या टप्प्यावर जाणार, तेच आपल्याला बघायला मिळतं. इव्हन पहिला उपांत्य फेरीचा सामनासुद्धा आपण बघितला, खूप दर्जेदार बघायला मिळाला, क्लोज बघायला मिळाला. शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना रंगला आणि शेवटच्या चेंडू सामना शिक्कामोर्तब केलं आणि 2 धावा कंप्लीट करून मात्र सामना जिंकला. तो ॲव्हेंजर संघाने दिमागात प्रवेश केला, पण शेवटच्या टप्प्यापर्यंत एक चांगली फाईट, चांगली झुंज, चांगला संघर्ष बघायला मिळाला. पण इथे सुद्धा आपण तीच अपेक्षा करूया की या मॅचमध्ये तो आपल्याला प्रेक्षकांना तेच अनुभवायला मिळेल. आज रविवारचा दिवस आहे, सुट्टीचा दिवस आहे. इव्हन आपण बघतो की सांगली प्रीमियर लीगचा शेवटचा दिवस आहे आणि शेवटच्या दिवसामध्ये निश्चितच भरपूर प्रेक्षक या लोकल क्रिकेटर्सचा, स्थानिक क्रिकेटर्सचा, ग्रामीण क्रिकेटर्सचा आनंद घेत आहेत आणि खूप चांगली लढत आणि फाईट बघायला मिळते. 28 धावांवर 1 गडी बाद, 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 21 धावांची गरज आहे. बॉलिंगसाठी बॉलिंग मार्कवर षटक क्रमांक 4 घेऊन आलाय गोलंदाजी करण्यासाठी. अगेन देवानंद जो हायेस्ट विकेट टेकर आहे या पूलमध्ये, या फॉर्मॅटमध्ये, या ग्रुपमध्ये. मल्लिकार्जुन 11 या संघाच्या माध्यमातून 12 चेंडू 21 धावा. समोर आहे राईट हँडेड बॅट्समन, उजव्या हाताचा फलंदाज रुपेश शेळके. पहिला चेंडू अप्रतिम टाकलाय. क्रीजच्या एका कोपऱ्यात गोलंदाजी सुरू आहे देवानंदची. विकेट 1 काढल्यानंतर कॉन्फिडन्स त्याचा वाढलाय. इव्हन त्याला माहिती आहे की आपण लिडिंग विकेट टेकर आहोत या स्पर्धेमध्ये आणि ती छाप या गोलंदाजींना बघायला मिळते. देवानंद डीडी बॉलिंग मार्कवर. 11 बॉल अँड 21 टू विन. जमेची बाजू ही आहे की फक्त एकच विकेट आतापर्यंत गमावली आहे बॅटिंग करताना एजे स्ट्रायकर या टीमने. नेक्स्ट बॉल फ्रॉम देवानंद. थांबून एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न. लिडिंग एज हवेमध्ये चेंडू, तिथे शतचक आहे. जज करतोय जजमेंट आणि बघूया सेकंड अटेम्प्ट मध्ये झेल. विकेट डाऊन. 1 मोर विकेट फॉर डीडी अँड सेकंड विकेट फॉर डीडी. Whole tournament, this is the 8th wicket for DD in Sangam Premier League. टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा जो ग्रामीण क्रिकेट की हम अगर बात करेंगे तो ज्यादा विकेट चटकाने वाली है गेंदबाज और एक अच्छा कैच, दूसरे प्रयास में इस कैच को पकड़ा जो मैच थोड़ा सा आसान मैदान पर लग रहा था. देखिए आप रिप्ले पे किस तरह से ये शॉट खेला था और देखिए किस तरह से ये कैच पहले दूसरे प्रयास में उस कैच को पकड़ा. मैच अप आ चुका है 10 गेंदों का खेल और 10 गेंदों में 21 रन. 10 चेंडू 21 धावा. सामना अजूनही बॅलन्स आहे. बबल झोरेसारखा एक आक्रमक आणि खूप सारा शैलीदार फलंदाज राऊंड चारमध्ये बॅटिंग करतोय. त्याने मात्र आतापर्यंत त्याच्या बॅटमध्ये एक षटकार आपण बघितले, 3 डबल 4 सिंगल्स बघितलेत. त्यामुळे तो कॉन्फिडेंटली बॅटिंग करतोय. फक्त एका चांगल्या साथीदाराची गरज आहे जो त्याच्याकडे स्ट्राईक रोटेट करेल, जेणेकरून एक धावसंख्येला निश्चित आकार मिळेल आणि तो प्रयत्न आता बघायचा आहे. फलंदाजीला येतो तो 4थ्या क्रमांकावर भागेश रेको. भागेश रेकडो. सांगेम प्रीमियर लीग शेवटचा दिवस, अंतिम दिवस. गोलंदाज सज्ज. बॉलिंग मार्कवर पुन्हा आता डीडी देवानंद देसाई. राऊंड विकेट. हो समोर उचललाय. क्षेत्ररक्षक काय त्या ठिकाणी जज करतोय लॉंग ऑनला आणि चूक होणार नाहीये. बॅक टू बॅक विकेट. 1 मोर विकेट. मॅन विथ द गोल्डन आर्म. आपण जर बघितलं तर लीगच्या रेसमध्ये सुद्धा टॉपला होता, इथे सुद्धा टॉपला आहे. अजून एक विकेट. 9वी विकेट काढली आहे सांगेम प्रीमियर लीगच्या स्पर्धेमध्ये उपांत्य फेरीमध्ये आणि 9 विकेटचा विक्रम डोक्यावर त्याच्या सिरपेचा अजून एक तुरा रोवतोय. एक्सलेंट बॉलिंग. ओवर पिच गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, शायद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक छक्का लगाना चाहते थे लेकिन उतनी ताकत नहीं लगी गेंद पर और आराम के साथ लॉन्ग ऑन पर फील्डर ने उस कैच को जज किया, कैच को पकड़ा और एक विकेट का हकदार रहते हुए गेंदबाजी में देवानंद. आता बबल झोरी काय करतील? बबल झोरी आपण सांगत असेल की नवीन बॅट्समनला की फक्त स्ट्राईक रोटेट कर. तुम्ही मोठे षटकार मारायला जाते, मोठे फटके मारायला जातात आणि काय होतं, ट्रॅप होतं त्या ठिकाणी, जेलच्या स्वरूपात बाद होतात. अशा मुवमेंटला स्ट्राईक रोटेट होणं गरजेचं आहे. सिंगल डबलला प्राधान्य द्या. षटकार मारून मॅच तुम्ही जिंकू शकत नाही. क्रिकेटची लाईफलाईन जी आहे ना, त्या लाईफलाईनकडे लक्ष द्या. तुम्हाला सिंगल डबल सुद्धा घेणं तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे आणि ते असं जणू काही तो बबल झोरीने मात्र निश्चित कानमात्र दिला असेल नवीनला फलंदाज म्हणजेच बाळू मिशालला. आणि बघायचं या मुवमेंटला बाळू मिशाल काय नक्की करतो आहे. चेंडू शिल्लक आहेत ते 9, करायचे ते अजूनही 21. बॅक टू बॅक विकेट फॉर डीडी. बघायचं आहे हॅट्रिक बॉल.
फुलटॉस आहे. हा तर तोफा होता आणि दोन्ही हाताने कबूल केला आणि फेकून दिला कंपाऊंडच्या बाहेर. लांब लचक, प्रेशर हटवणारा, प्रेशर दूर करणारा आणि समोरच्या संघावर तो प्रेशर शिफ्ट करणारा हा षटकार. प्रसाद जी बिल्कुल पिछले मैच की तरह ये मैच भी कभी इधर उधर हो रहा है. देखिए आप ये गेंद कमजोर गेंद थी, बड़े शॉट के लिए मौका दिया था, तोहफा दिया था और तोहफे को कबूल किया और मिले 6 रन. मैच अब आ चुका है 8 गेंदों में 15 रन. क्या बात आहे, काय सामना रंगलाय. जबरदस्त मॅच दोन्ही संघांमध्ये. ग्रामीण क्रिकेटच्या माध्यमातून अप्रतिम ही लढत तुम्हाला बघायला मिळते. उपांत्य फेरीपर्यंत धडक मारली आहे दोन्ही संघांनी. 8 चेंडू शिल्लक, 15ची गरज. फुल टॉस, मिड विकेटला टार्गेट केलंय. बॅक टू बॅक 2 6 इन अ रो. व्हॉट अ बॅटिंग, व्हॉट अ कनेक्शन अँड व्हॉट अ कॉन्ट्रीब्युशन फॉर टीम, फॉर एजे स्ट्रायकर्स. बॅट्समन बालू मिशाल. जिस गेंदबाज ने इस ग्रामीण क्रिकेट के टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट चटका है और उसी गेंदबाज पर 2 फुल टॉस पर 2 बड़े शॉट. अब और मैच थोड़ा सा नजदीक आ चुका है. 7 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और 7 गेंदों में 9 रन मैच को जीतने के लिए. सामन्याचा मोमेंटम बनलाय 2 षटकारामुळे. डीडी इनसाइड आउट खेळायचा प्रयत्न. अभिनय चेंडू आहे तिथे, क्षेत्ररक्षक दूरवर नेतोय. तिथे झेल होणार काय? ड्रॉप कॅच ड्रॉप आणि चेंडूची फेक आपण बघतोय. स्ट्राईक एंडला होण्याचा प्रयत्न इथे मात्र करण्याचा होताच. निश्चित आपण बघितलं की बबल झोरी त्या ठिकाणी होता, पण आपण बघतोय की मी ती एक धाव फक्त त्या ठिकाणी. आणि काय बॅटिंग केली आहे, काय सामना रंगवला आहे. 12 चेंडूत 21 समीकरण असताना पहिले 3 चेंडू धावा नाही, इव्हन 2 विकेट्स काढल्या होत्या. पण नंतरचे 3 चेंडू एजे स्ट्रायकर टीमचे होते. नंतरचे 3 चेंडू बाळू मिशालचे होते आणि 2 षटकार, एक सिंगलच्या मदतीने आपण बघतोय तो खेळतो 13वर. संघाची धावसंख्या 41वर. 8 धावांची अजूनही गरज आहे. 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक. चित्त थरारक लढती. अशोक नाईक, भले आपण या फॉर्मॅटचा आपण आनंद घेतला नाही, काही बाकीचे समालोचक त्या ठिकाणी होते, पण आता बघतोय की या मॅचमध्ये तेवढाच उत्कंठावर्धक पाहायला मिळत आहेत. बिल्कुल सेमीफाइनल का मैच आखिरी गेंद पर चला गया और विराट तेंदुलकर ने जानकारी दी थी कि ये मैच भी उसी तरह से होगा और वही मैच आप देख रहे सभी इस मैदान पर. 6 गेंदे और मैच को जीतने के लिए चाहिए 8 रन. नए बल्लेबाज. चला लवकरात लवकर रिपोर्ट करायचं, जसं आपण सातत्याने उल्लेख करतोय. दैट सर्कल स्टार गोवा टीम के कप्तान और उसी के साथ गोवा पुलिस के कप्तान. बॉल आउट के लिए आपको तुरंत रेडी हो जाना है, नहीं तो यहाँ पे क्विक डिसीजन लिया जाएगा. क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि सेकंड सेमीफाइनल जो ग्रामीण पुल की जो 4 टीमें थी उनके बीच में जो 2 मैच थे वो अभी खत्म होने को आए हैं. सिर्फ 6 गेंदें यहाँ पे शेष रह गई है और इसके बाद बॉल आउट के लिए हम बार बार इन्वाइट कर रहे हैं वो दैट सर्कल स्टार गोवा और उसी के साथ गोवा पुलिस टीम के कप्तान को. उसी के साथ अमेजिंग असोलना और तिरुपति सावर्डे और अमेजिंग असोलना कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से रिपोर्ट कीजिए. 6 गेंदे और 8 रन. तो गेंदबाज को रिक्वेस्ट है और ट्रैक नीचे करनी है. गेंदबाज ऑन लाइव टेलीकास्ट चल रहा है. अंपायर जरा तुम्ही त्यांना सूचित करा, ते ट्रॅक खाली करा. हो, थँक्यू. 6 चेंडू 8 धावा. लॉफ्टेड स्ट्रोक, वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ और ये कैच. पहिल्या चेंडूवर विकेट. दबाव पूर्णपणे आपण बघतोय तो तर बनवला होता. तो दबाव दूर करत असताना हा पहिल्या चेंडूवर अप्रतिम झेल दिसताना आपण बघतो की शैलेश गावकरने काढली आहे विकेट. जो फलंदाज आता ग्राउंडच्या आतमध्ये आता चालला होता बाबू मिशाळ. 2 षटकार मारले होते, एक सिंगल काढली होती आणि त्याची विकेट काढली आहे. दबाव पुन्हा एकदा वाढवला आहे एजे स्ट्रायकरवर. बिल्कुल सही समय पर एक विकेट चला गया. ओवर पिच गेंद पर एक अच्छा शॉट था, लेकिन थोड़ी इधर उधर गेंद होती तो ये रन बन सकते थे. लेकिन जो फील्डर तैनात था उसी के हाथों में गेंद सीधी निकली और पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई. अभी भी 5 गेंदे और 8 रनों का खेल मैदान पर बाकी. बघा जशी गोलंदाजी केली अशोक नाईक तशी विकेट टाकण्यासाठी किंवा तो फटका खेळण्यासाठी भाग पाडलं होतं. राऊंड विकेट अटॅक करते. ओव्हरपिच चेंडू बरोबर मिडल स्टिकवर होता. तो खेळण्याचा जो प्रयत्न होता तो समोर नाही, तो वायडिश लॉंग ऑन की तरफ. म्हणजे त्याच ऐकला आपण बघितलं की चेंडू फटकावला गेला, थोडासा क्रॉस बॅटेड शॉट आणि एक्झॅक्टली खेळाडूच्या हातामध्ये चेंडू जातोय. झेलबाज फलंदाज बाद होते त्या ठिकाणी. तो म्हणजे बाळू बॅटिंगसाठी पोहोचलाय तर स्वप्नील नाईक. चेंडू शिल्लक ते 5 करायचे ते 8. ऑनसेला क्रॉस बॅटेड शॉट. स्ट्राईक खूप वेळानंतर रोटेट झाले. ते बबल झोरेकडे चेंडू कव्हर करण्याचं बघायचं आहे. बबल झोरे स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवेल, कारण खूप वेळानंतर स्ट्राईक एंडला तो येतोय. मागचं पूर्ण षटक आणि आताचे 2 चेंडू म्हणजे मागचे 8 चेंडू त्याला स्ट्राईक मिळाले नाहीये आणि स्ट्राईक एंडला मात्र बबल झोरे पोहोचलाय. जसं आपण
महेश साखळकरला बघतो, एकदम मिश्किल स्वभावाचा माणूस आहे, मिश्किल स्वभावाचा कॅप्टन आहे. तसं मी उल्लेख करेन बबल जोरेचा, तो सुद्धा त्या संघाचा एकदम मिश्किल स्वभावाचा खेळाडू आहे. इव्हन मागचे कित्येक वर्ष आम्ही या स्पर्धेमध्ये समालोचन करतोय आणि बबल जोरे सारखा जर खेळाडू ग्राउंडवर असेल तर वातावरण प्रफुल्लित असतं आणि तो बबल जोरे आता बघायचं आहे मॅच फिनिश करून देणार का आपल्या संघाला, कारण 8 चेंडूच्या गॅप नंतर तो स्ट्राईक एंडला पोहोचलाय. चेंडू शिल्लक आहे ते 4, करायच्या त्या 7 धावा. 4 गेंदों का खेल और 4 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 7 रन. पुढील चेंडू गोलंदाज सज्ज, बोलिंग मार्कवर शैलेश गावकर, लेफ्ट हँड ऑन स्ट्राईक, कॅप्टन ऑन स्ट्राईक, बबल झोरे. लिडिंग एज आहे चेंडू हवेमध्ये, विकेट किपर डाऊन द कॅच, पण तिथे थोडासा मात्र अवघड होता हा झेल. एकदा तो धावून पूर्ण केली बबल झोरे आणि योग्य डिसिजन. कौतुक करेन मी खेळाडूचं, प्रेझेन्स ऑफ माइंड वापर ताबडतोब. त्याला माहिती आहे की बबल जोरे स्ट्राईक एंडला येणार, स्ट्राईक रोटेट करणार स्वतःकडे. त्याचबरोबर बघितलं की चेंडूची फेक ताबडतोब नॉन स्ट्रायकिंग एंडला केली आणि बबल जोरला स्ट्राईक पासून या मुवमेंटला दूर ठेवलंय. एक चेंडूवर आपण बघितलं की मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, पण मात्र लाईन मिस झाली, फटका मिस झाला, एकच धाव मिळाली. चेंडू शिल्लक ते मैदानावर ते 3 आणि करायचे त्या 6 धावा. एक षटकार हवाय आणि बघायचं आहे ती कामगिरी स्वप्नील पूर्ण करणार का. ऑन साईडला प्लेस केले बघायचं त्या ठिकाणी क्षेत्राच्या काय मिड विकेटला चेंडू कव्हर करेपर्यंत थोडासा वेळ केला, थोडासा फंबल झाला त्या ठिकाणी. चेंडू कव्हर पर्यंत वेळ घेता येत अजूनही आणि इथे झालंय काय विश्वास दाखवला नाही या स्वप्नीलवर. बबल जोरे स्ट्राईक एंडलाच थांबलाय आणि एक धाव तर कंप्लीट केली, पण पंचांनी निर्णय सोपवले. तिसऱ्या पंचांकडे बाउंड्री चेक केली जाईल. देखिए आप रिप्ले के साथ अंपायर भी जुड़ चुके हैं. बंटी केरकर देखा जा रहा है. ग्रामीण क्रिकेट का ये जो कि सेमीफाइनल का मैच चल रहा है मैदान पर, एक बार फिर से सभी दर्शकों के लिए जानकारी, जो मैच चल रहा है मैदान पर वो ग्रामीण क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है. फक्त एकच धाव, कारण बाउंड्री सेफ केली त्या ठिकाणी. बघू शकता ॲक्शन रिप्लेमध्ये चेंडू आतमध्ये ढकलल्यानंतर खेळाडूच्या बाउंड्रीच्या पलीकडे गेलाय, पण इथे बघायचं काय झालं. एकच धाव तिथे कंप्लीट केली आहे आणि स्वतःवर विश्वास दाखवलाय बबल झोरेने. 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 5 धावेंची आवश्यकता. बघायचं सामन्याला कलाटणी कुठे मिळणार, टर्निंग पॉईंट कुठे असणार. पुढचा चेंडू हवेमध्ये, मिस टाइम फटका, मिडॉनला क्षेत्ररक्षक उभा आहे आणि इथे झेल कंप्लीट झालाय. मोठी विकेट, मोठा मासा गळायला लागतोय. बघा कॉन्फिडन्स असायला हवा, पण ओव्हर कॉन्फिडन्स असायला नको आहे. अशोक नाईक मी असं म्हणेन, ज्या ठिकाणी फिल्डिंग आपण बघितली थोडीशी लूज झाली, मिसफिल्ड झाली, त्या ठिकाणी 3 धावा किंवा तिसऱ्या धावा तुम्ही प्रयत्न करणं गरजेचं होतं. अशोक म्हटलं थोडासा दबाव अजून वाढला असता, पण आता बघा काय होत आहे की बॅट्समनवर दबाव तो अजूनही वाढवला गोलंदाजाने आणि ते अत्यंत महत्त्वाची विकेट काढली आहे. आता 1 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 5 धावेंची आवश्यकता आहे अशोक नाईक. देखिए आप रिप्ले पर देख सकते हैं ये कैच किस तरह से जो पकड़ा था, शॉट थोड़ा सा मिस टाइम हो गया और उस कैच को पकड़ा. तो मैच अब आ चुका है, आखिरी गेंद जीतने के लिए चाहिए 5 रन, लास्ट बॉल टू गो और मैच को जीतने के लिए चाहिए 5 रन. काल सुद्धा आपण अशी सिच्युएशन बघितली होती जेव्हा एस.ए. ब्रह्मा बॉईज संघासमोर असंच संकट उभं राहिलं होतं. 1 चेंडूत 4 धावा करायच्या होत्या आणि अशा मुवमेंटला त्यांच्या संघनायकाने कॅप्टन शॉट दाखवला, सिद्धेश भोसलेने सामना दाखवला आणि मात्र सामना जिंकून दिला. बघायचंय जसं आपण मगाशी उल्लेख केला होता की ग्रामीण फॉर्मॅटमध्ये जर सामना इथे टाय होतोय तर बॉलआउटला तुम्हाला सामोरं जावं लागेल आणि बघायचं आहे इथे जर चौकार मारला तर मॅच टाय होईल आणि बॉलआउटचा इथे मात्र सामना प्रेक्षकांना बघायला मिळेल किंवा त्याचा थरार बघायला मिळेल. पण बघायचं आहे षटकार मारून इथे मात्र मॅच फिनिश करणार का नवीन आलेला फलंदाज पुरसो वेलिप. 1 चेंडूने 5ची गरज आहे. षटकार मारला तर सामना जिंकू शकतात, जर चौकार आला तर मॅच टाय होईल. दोन्ही मॅचमध्ये सिच्युएशन तशीच होती, मॅच टायची संभावना होती, पण बघायचं आहे इथे मात्र सामना इथे फिनिश होणार का. शेवटचा चेंडू आणि 5 धाब्यांची आवश्यकता आहे. समोर एक्झिक्यूट केलं त्या ठिकाणी क्षेत्राचे काय डी मध्ये ते कव्हर करण्यासाठी पुढे चावतोय आणि चेंडू कव्हर झालाय त्या ठिकाणी. 2 धावा धावून इथे पूर्ण होत आहेत आणि सामना इथे मात्र जिंकला आहे हा सामना. 2च धावा कंप्लीट करू शकला, 2 धावेने चित्तथरारक विजय
आणि दोन्ही उपांत्य फेरीच्या लढतीमध्ये अशोक नाईक काय गेम बघायला मिळाला, काय क्रिकेट बघायला मिळाला, काय खेळ बघायला मिळाला आणि काय स्पोर्ट्समन स्पिरिट बघायला मिळतंय. या चारही संघांचं आपण जेवढं कौतुक करत तेवढं कमी आहे. विठोबा 11, ॲव्हेंजर्स, मल्लिकार्जुन 11 आणि एजे स्ट्रायकर्स काय खेळ दर्शवला आहे. ग्रामीण क्रिकेटला पहिल्यांदा सांगेम प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून संधी भेटली आणि संधीचं सोनं गेलं. चांगलं क्रिकेट, चांगलं टॅलेंट बघायला मिळालं या सर्व खेळाडूंचं आणि दोन्ही उपांत्य फेरीची लढती सामने अप्रतिम पाहायला मिळत आहेत. आणि इथे मात्र आपण बघतो की मल्लिकार्जुन 11 संघ पोहोचलाय तो अंतिम फेरीमध्ये आणि ॲव्हेंजर्स या संघासमोर ते 2 हात करतील. चारों टीमों का हम जरूर अभिनंदन करेंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला मैदान पर. दोनों मैच आखिरी गेंद पर समाप्त हुए.